हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो कि मिरर फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मिरर फॉर्मूला होगा वर्चुअल इमेज पे। अभी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि जब हमारा इमेज रियल बनता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसका उस बेसिस पे न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई इमेज वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या ग्राफ बनता है और उसका फॉर्मूला कैसा निकलता है, उस पे भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो पड़े। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, तो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर के लिए जो निकल के आता है, हमने पार्ट फर्स्ट देख लिए हैं कि जो रियल इमेज बनता है तब के लिए क्या फॉर्मूला निकले। यहाँ पे वर्चुअल की बात करेंगे, जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, जब हमारा मिरर फॉर्मूला में कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनती है मेरे प्यारे बच्चों, तब की बात हो रही है। तो देखिए क्या होता है वर्चुअल इमेज के लिए, when the object is held in the front of concave mirror, in the front of concave mirror between the pole and principal focus, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वह कह रहा है कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया। राइट, आगे बात करते हैं ऑफ द मिरर। क्लियर हो गया? The image form is virtual, erect and magnified। तब हमारा इमेज जो मिलेगा वो वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज मिलेगा। कैसा मिलेगा? मैग्निफाइड इमेज मिलेगा। जरा समझिएगा क्या लिखा गया है। कह रहा है कि ये कोई मिरर है, M1 M2 मिरर है। आप देख रहे हैं M1 और M2 एक मिरर है। मिरर के मिड पॉइंट को हमने पोल कंसीडर कर लिया, और पोल हो गया तो एक मिरर का अपना सेंटर होता है, यहाँ पे C हमने लिया, सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया है। ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट मैंने कंसीडर कर लिया, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है AB। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है प्यारे बच्चों वो AB है। क्लियर हो रहा है? अब हमारा जो रे ऑफ लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो रही है, फोकस पॉइंट से पास कर रही है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोकस पॉइंट से पास कर रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट सेम पॉइंट से निकलती है, पोल पे गिरती है, पोल से रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो रही है, चली आ रही है रिफ्लेक्ट करके। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्जिंग नेचर के हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट रे है। तो डाइवर्जेंट रे जो होते हैं नेवर मीट। ठीक है, नेवर मीट। ये जो डाइवर्जेंट रे होते हैं ये कभी नहीं मिलते, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इनमें डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये नेवर मीट करते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। फिर आप एक लाइन भी ड्रा कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेंटर से आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये भी आप एक इमेजिनरी होता है, फिर जाएगा और सेंटर से जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास करती है तो सेंटर से जब जाएगी तो सेंटर के उसी लाइन से वापस चली जाती है। तो ये सेंटर से पास करने की जो लाइट की नेचर होती है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका हूं इसके पहले वाले क्लास। क्लियर है? अब बात करते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट, जब दो रे ऑफ लाइट आपस में मीट ही नहीं करेंगे कहीं पे, तो सर इमेज बनेगा कहाँ? बात तो सही है। आप जरा देखो, जब ये कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे लिख दिया डाइवर्जेंट रे नेवर मीट, जब दोनों रे ऑफ लाइट कहीं मीट ही नहीं कर रहे हैं तो ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? हाँ बच्चों देखो, जब ये मीट नहीं करते हैं तो हम एक इमेजिनरी लाइन मिरर के बैक साइड में ड्रा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन, यहाँ पे हमारा पोल पे गिरा,
पोल से मैंने एक डॉट डॉट लाइन ले गया, और हमारा क्या यहाँ इस पॉइंट्स पे हमारी जो है कि इंसिडेंट रे था, तो यहाँ से भी मैंने एक इमेजिनरी लाइन पीछे की तरफ ड्रा किया। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे दोनों क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। जब उस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं ए डैश पे, और मैंने सेंटर से भी एक लाइन ड्रा कर दिया, वो भी क्या कर रहा है, यहीं पे मीट कर रहा है। दो या दो से अधिक रे ऑफ लाइट जहाँ पे मीट करती हैं वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट है इमेज की वो ए और बी डैश है। क्लियर हुए? अब आप जानते हैं जब भी कोई चीज हम नोटेशन में लेते हैं, मेजरमेंट में लेते हैं, तो हम हमेशा पोल से ध्यान रखते हैं। तो पोल से इमेज की जो डिस्टेंस हो जाएगी, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस जो हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये इमेज की डिस्टेंस है तो इसे हम भी कंसीडर करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, भी। और ये रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में है तो इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं सेंटर और पोल की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, -r। क्लियर हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये माइनस का यू हो जाएगा। क्लियर हो गए सारी चीजें? सर फोकल लेंथ नहीं बताएं? हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई। देखिए फोकस से पास हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका फोकस कहलाएगा। अब तो क्लियर है ना सर? अब क्लियर है ना? चलो अच्छी बात है, क्लियर होके रहना है, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे और जो है कि सारी चीजों को समझ के चलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, ये सारी चीज जो था हमारा ओवरऑल इस जो है कि वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं, फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख रहे हैं ए सी बी, इसके बीच में मैंने एक एंगल क्या मान लिया, अल्फा। अब आप देख रहे होंगे ए सी बी एक ट्राइंगल दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, बच्चों दिख नहीं रहा है? ये कुछ नहीं दिख रहा है इस तरीके से, ए बी और ये सी अल्फा। और ये आप बिल्कुल देख रहे होंगे ये चीजें उसमें भी दिख रहा है। क्लियर हो गया? दिख रहा है? चलो आगे हम बात कर लेते हैं कि जब ये चीजें दिख रही है और एक बड़ा वाला भी दिख रहा होगा इधर साइड, देखो एक ये भी तो दिख रहा है अपोजिट। क्लियर हुआ? और ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक ये बड़ा सा दिख रहा होगा, राइट? सर नहीं समझ में आ रहा, देख ए डैश सी बी डैश दिख रहा है। फिर दूसरा देखो ए डैश पी बी डैश, दो दिख रहे हैं। एक तो आप यहाँ पे देखें इधर अल्फा है, इसका विपरीत इधर है, दो यहाँ पे दिख रहे हैं। एक यहाँ से अगर यहाँ से कंसीडर करेंगे फिर उसी के सेम डायरेक्शन में इरेक्ट है तो सेम साइड बनेंगे, और छोटा बड़ा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं मैग्नीफाइड है। तो देखिए आप जो है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो ऑब्जेक्ट हाइट इतनी है और इमेज हाइट बहुत बड़ा होगा, मैग्नीफाइड दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला के लिए आप यहाँ पे देखो जो सी बी है, सी बी के रिस्पेक्टिव में हम ले लेंगे और जो है कि वो बड़े वाले का, ठीक है, सी बी डैश हो जाएगा। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं, सी बी इस वाले ट्राइंगल के लिए, बटे ये बड़ा वाला दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो बड़ा वाला बेस, इसका बेस ऑब्जेक्ट का बेस बटे इमेज का बेस, तो इमेज का बेस देखो ये है तो इमेज का बेस हो जाएगा सी बी डैश इक्वल टू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब सर यहाँ पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अब जरा देखो ये पी बी डैश है, पी बी डैश ले लो, तो पी बी डैश पी बी, ठीक है, बटे बटे यहाँ पे देखो देखो ये है ये दूसरा ट्राइंगल का बेस, फिर यहाँ पे देखो दूसरा ट्राइंगल का बेस, दूसरा ट्राइंगल का बेस ये है। प्यारे बच्चों देखो पहले हम लोगों ने इस ट्राइंगल का बेस लिया,
फिर इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल का बेस हुआ, फिर इमेज का जो बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ से यहाँ से इसका बेस लिया गया। क्लियर हुआ? अब जब इसका लिया गया दूसरे वाले ट्राइंगल का, तो फिर दूसरा इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका बेस हो जाएगा बटे इसका बेस पी बी डैश। ये क्लियर हुए? इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, ये हटा देते हैं, ठीक है, ताकि प्रूफ सॉल्यूशन करने में जगह स्पेस मिल सके। अब जरा समझिएगा, सी बी कुछ आपको दिख रहा है? सी बी कैसे निकाला जा सकता है जरा देखिए। अगर सी बी हमें निकालना है तो क्या ये पूरा, ठीक है, इसमें से अगर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? जरा देखना, सी बी इक्वल टू पी सी माइनस, हमें सी बी चाहिए तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा पी बी। क्लियर हुए? जरा देखना होगा, अगर से हमें सी बी चाहिए, सी बी हमें तो नहीं पता है, पता है क्या? देखो पी बी पता है, यू है, एफ से पी पता है, सी से पी पता है, लेकिन सी बी पता है क्या? नहीं पता है सर। चलिए एलिमिनेट कर लेते हैं, सी पी माइनस ये कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा, चलो वही चीज हुआ। अब सी बी डैश सिमिलर निकाल लेते हैं, सी बी डैश जैसे यहाँ पे निकाले वैसे वहां पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी सी, देखो पूरा निकालना है ना जी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला वैल्यू पता है और ये वाला वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा सी बी डैश। देखो ये वैल्यू पता है सी पी आर, पी बी डैश पता है, माइनस प्लस सॉरी प्लस भी है। यदि हमें सी बी डैश चाहिए तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज तो किया गया है, पी सी प्लस पी बी डैश। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया जाए क्या? देखो यहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन 1 में पुट किया कर दिया जाए। चलिए यूजिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो मिलेगा पी सी माइनस का पी बी बटे, आपको क्या मिल जाएगा? सी बी डैश की जगह पी सी प्लस पी बी डैश इक्वल टू आ जाएगा पी बी बटा पी बी डैश, ये मिलेगा। आप इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो अब ये वैल्यू कैसे निकलेगा? पीसी का वैल्यू आपको पता है, वहां पे पता है सर। पीबी का वैल्यू क्या होता है जरा देखना, पीबी का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो नहीं ये भी लिख देता हूं, तो पीबी, ठीक है, तो पीबी का वैल्यू जो आपका है, पीबी का वैल्यू माइनस का यू है तो यहाँ पे माइनस यू हो जाएगा, कामा और क्या है, पीबी हो गया। पीसी क्या है? पीसी का वैल्यू देखो, पी से सी तो माइनस का आर है, ये माइनस का आर हो जाएगा, ये भी हो गया। आगे क्या बच रहा? पीसी पता हो गया, पीबी पता, पीबी डैश देख लो, पीबी डैश, पीबी डैश देखो, पीबी डैश क्या है? प्लस का भी है, प्लस का भी रख लो। आगे कुछ बच रहा है, पीबी डैश हो गया, पीबी हो गया, पीसी। अब इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, किसमें? इक्वेशन 2। पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूं, पुटिंग these values in इक्वेशन 2, ठीक है। क्या निकल के आएगा भाई? देखो जब आप इक्वेशन 2 में यूज करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, जो चीजें अगर नीचे नहीं दिख रही हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2। क्या वैल्यू पुट करना है भाई? आपने निकाला, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम वैल्यू को रख लेंगे इक्वेशन 2 में। तो पीसी का वैल्यू देखो क्या है बच्चों? माइनस आर है, तो माइनस आर रखो, माइनस लगाओ, माइनस हो गया। पीबी का वैल्यू देखो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस यू हो गया, बटा देखो पीसी का वैल्यू माइनस आर है सर, पीसी का वैल्यू माइनस आर है, पीबी डैश प्लस बी, तो प्लस बी। ये क्लियर हो गए? आगे चलें, चलो आगे देखो, पीबी का वैल्यू क्या है भाई? माइनस यू, पीबी डैश का वैल्यू क्या है? बी प्लस का बी। ये क्लियर हो गए यहाँ तक। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर,
तो माइनस वी आर इधर जाएगा प्लस वी यू और इधर जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यू आर हो जाएगा, फिर ये जाएगा माइनस यू भी। ये क्लियर हो रहे हैं। यदि आर वाला पार्ट को एक साइड कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए सर, ये वाला पार्ट क्या कर दे उधर कर दे और नेगेटिव वाला इधर ला दे, तो जरा देखना ये नेगेटिव उधर जाएगा तो हो जाएगा यू आर प्लस भी आर इक्वल टू ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भी यू प्लस भी यू, तो टू भी यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, आर बचेगा ना जी, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सही है। आगे देखो यहां से अगर u प्लस भी आर कैरी हो कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 2u भी। ये क्लियर हो गए, हाँ सर क्लियर। अब जरा देखो बच्चों, अगर से इसको इधर साइड कर दिया जाए, सर कैसे कर दिया जाए, चलो बिल्कुल कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आप चाहो तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, ऐसे कर लो, ठीक है, इसको ऐड कर लो, यू आर प्लस भी आर इक्वल टू 2u भी। ये क्लियर हो गए। डिवाइडिंग u भी आर ऑन बोथ साइड, अगर आप u भी का बोथ साइड डिवाइड कर दो तो u आर बटे u भी आर प्लस भी आर u भी आर 2u भी आर, ये मिलेगा u आर कैंसिल, भी आर कैंसिल, 2u भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1/u इक्वल टू 2/r। और आप एक रिलेशन पढ़े हैं, रिलेशन क्या पढ़े हैं बच्चों, इसको मैं हटाता हूँ, रिलेशन आप क्या पढ़े हो, रिलेशन आप पढ़े हैं कि जो हमारा होता है 1/v 1/u 2/r, ये जो रिलेशन निकल के आया है, आप जानते हैं कि f इक्वल टू होता है r/2, यदि 1/f कर दिया जाए तो हो जाएगा 2/r। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये वैल्यू यूज कर लिया जाए यहाँ पे, चलो, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f, यानी फाइनल इक्वेशन आपका निकल चुका है 1/v प्लस 1/u। ये हो गया आपका प्रूफ्ड, ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। ये आपका ओवरऑल जो है ये डेरिवेशन था, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं बच्चों, अगर आप समझते चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा से एक चीज़ आपको कहते चल रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ो रिटेन में पढ़ो, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्या कर लेते हैं और जो है कि पढ़ते हुए सोकर पढ़ते हैं। कुछ तो बच्चे क्या करते हैं विदाउट रिटेन केवल पढ़ते हैं, रटते हैं, रटने का काम करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब भी पढ़ें रिटेन में पढ़ें, जितना भी पढ़ रहे हैं आप लिख लिख कर पढ़ो, जिससे आपके माइंड में ये चीजें ऑलरेडी धीरे 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 क्या हो जाएगी, भरती चली जाएगी, और आप एक समय के बाद आपकी नॉलेज जो होगी एक अच्छे लेवल पे चले जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होते हैं। मैग्निफिकेशन अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक है इसमें मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। इससे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर दूं, साफ कर दूं, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे, है ना। चलो इसको क्लीन कर देते हैं। मैग्निफिकेशन एक तरीके का क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड कर देना। मैग्निफाइड कर देना यानी छोटा बड़ा कर देना। ठीक है, मैग्निफाइड कर देना, मैग्निफाइड का मतलब होना बड़ा कर देना। ठीक है, जैसे आप माइक्रोस्कोप से किसी छोटे पार्टिकल को मैग्निफाइड करके बहुत बड़ा देख लेते हो, तो ऐसा
मैग्नीफायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे कि आपका जो है कि मिरर कैसा कॉनकेव मिरर रखा गया है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा गया है कि बियॉन्ड द फोकस, यानी फोकस से दूर रखा गया है कहीं पे, और फोकस से दूर रखा गया है तो आप ध्यान रखेंगे ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो ये थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है, इमेज बनेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमने मान लिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है, ठीक है। यहाँ से AB हाइट है ऑब्जेक्ट की। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने रे ऑफ लाइट गिराया, जो कि पॉइंट हम कुछ कर लेते हैं, पॉइंट S पे फॉलो किया, ठीक है। अब जो है रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रही है, क्लियर। दूसरी रे ऑफ लाइट पोल पे गिरी, पोल से पास करती हुई रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है। दोनों देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से दूर कहीं पे मीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं मीट कर रहे हैं, और लगभग थोड़े नियरेस्ट मीट कर रहे हैं। तो नियरेस्ट में मीट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो कहीं पे यहीं बन रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, और इमेज कैसा बन रहा है ये लगभग आपको समझ में आ चुका होगा कि इमेज कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, ये रियल इमेज है, ठीक है। आगे चले, ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब इसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, तो आप APB एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा A'PB'। ये क्लियर हो रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटे से बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक ट्राइंगल ऐसा दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे थीटा आप कंसीडर किए होंगे, ये आपका ये है और ये B है, और यहाँ पे आपने पोल कंसीडर किया। इसके जस्ट विपरीत आप थोड़ा सा बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, और इस वाले को मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा दे रहा हूँ इमेज डिस्टेंस को, ठीक है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। दूसरा मार्कर यूज कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड आपका हो गया ट्राइंगल, यहाँ पर थीटा है। अब इसको हमने A' और B' कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब दोनों चीजें क्लियर हो रहे हैं। इसकी जो हाइट हमने कंसीडर किया, इमेज की हाइट ऑफ और ये ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ, ठीक है। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो लिया गया है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है U है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है आपका U कंसीडर किया जा रहा है पोल से, और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका जो कंसीडर किया जा रहा है, इसको मैं ऊपर लिख दूं, ठीक है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है U है, और इसके लिए जो डिस्टेंस मेंशन किया गया है ये है। क्लियर हो रहे हैं। अब जरा समझना बच्चों कि यहाँ पे मैंने पहले भी लिख दिया हूं कि जो मैग्निफिकेशन है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो हम मैग्निफिकेशन का सिंबल M लिखेंगे। अब इमेज की हाइट क्या है, A', अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है AB। अब यहाँ पे हम बेस लेंगे, तो इमेज की बेस पहले लेंगे तो हो जाएगा A'P बटे, और यहाँ से AP हो जाएगा। क्लियर है। अब A', B' क्या आपका है, A', B' है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन की इक्वल टू है। और आप A' आप लिए हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का U, क्योंकि पोल से सारे के सारे इधर घटनाएं हो रही है तो निगेटिव में लिया जाएगा, तो ये दोनों निगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V/U, ठीक है। ये आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा बच्चों, और ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। जब भी हम इसको यूज करेंगे साइन के साथ यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, यदि आपने साइन मिस्टेक किया तो आपका सॉल्यूशन भी मिस्टेक हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। तो फाइनली जो आपने इक्वेशन निकाला मैग्निफिकेशन, तो आ गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट V/U। ये फाइनली आपने इक्वेशन प्रूफ किया। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और इसे आपको याद कर लेना है। जब भी न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन में, इसका रिलेशन हमें चाहिए।
अब आगे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हूँ, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जब हम 12th की क्लास लेंगे तो उसमें इसको और डीप में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कि क्लासेस में आपको इतना जान लेना है कि हमें जो ग्राफिकली फॉर्मूला प्रूव कराया जाएगा कुछ इस तरीके से रहेगा, और उसके फॉर्मूले में कैसा कैसा पॉइंट्स यूज किया गया, यानी किसका किसका बात किया गया, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं स्पेस यहाँ बनाकर इस टॉप का सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। इसके नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चले। चलो आगे मैं इसको थोड़ा सीरीज कर दूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए सॉल्यूशन करने के लिए। शायद आपने ये चीजें फॉर्मूला लिख लिए होंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपने फॉर्मूला को शायद लिख लिए हैं, नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, जब तक सर जी हैं तब तक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी की पोजीशन की बात कर रहा है, किसी की साइज, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी क्या पोजीशन हो सकती है, क्या साइज हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक की जैसे कि अपना खुद का हम लोगों का एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, हर पर्सन का अपना खुद कैरेक्टर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कोई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो वो आगे हम लोग देख लेंगे इसके। तो कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द पोजीशन साइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज formed by a concave mirror of the focal length 10 centimeter when object 2 centimeter long is kept in front of it at a distance of 5 centimeter। कहने का मतलब सिंपल सा समझो, कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन बताओ, साइज बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, जब इमेज फॉर्मेशन कर रहा है कॉनकेव में। तो कॉनकेव में जब कर रहा है तो उसमें बता रहा है कॉनकेव मिरर है तो जिसकी फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन आपका है, मार्कर यूज दूसरा करूँ नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, लाइट कट चुकी है। गिवन ये सॉल्यूशन है, गिवन में आपको दिया है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बच्चों हम एफ से डिनोट करते हैं, और कॉनकेव मिरर जो कॉनकेव होता है उसमें हम निगेटिव लेते हैं, आपको साइन कन्वेंशन बताया भी गया है। और आगे देखो क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर है बच्चों। और आगे देखो क्या लिखा है, लॉन्ग केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा गया है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, ठीक है। आपको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा भी, फिर उसके बाद आप निकालोगे इमेज की हाइट, ठीक है। स्टार्ट करें सॉल्यूशन, चलो यहीं पे दिखा देते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन में आप देखिएगा एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया अभी 1/v + 1/u एफ के रिस्पेक्टिव में, तो आपको एफ पता है, भी निकालना है, तो भी को ऐसे ले लो, ये इधर 1/f - 1/u, ये निकल के आ जाएगा। आगे देखो सारे वैल्यू रख लो, 1/v 1/f का 110 हो जाएगा, और ये नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 5, तो आपका सॉल्यूशन जो निकल के आने वाला है नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1 + 2, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा v, और ये आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो आगे सॉल्यूशन में v = आ जाएगा 10 प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। 10 सेंटीमीटर जब आएगा बच्चों तो ये इससे ये पता चल रहा है कि जो इमेज हमारा बनेगा कहीं ना कहीं ये वर्चुअल की तरफ जा रहा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं, सॉरी इमेज डिस्टेंस होते हैं, वो एक स्पेशल केसेस में होते हैं जो कि वर्चुअल बनते हैं। क्लियर हो गए, आगे चलें। भी निकल गया, तो आपने अभी एक फॉर्मूला प्रूव किए बच्चों, फार्मूला क्या था, आपने निकाला मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्टिव में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय v/u, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने निकाला, तो आपको v पता है, u पता है, तो यहाँ से m निकल सकता है क्या, तो v का वैल्यू देखो, v आप यहाँ पर रखो v/u, तो आपने जो फॉर्मूला लगाया तो m के रिस्पेक्टिव में, तो v का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है, v का वैल्यू 10, और आपने क्या निकाला 5, ये कट जाएगा,
तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा +2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन 2 सेंटीमीटर आ जाएगा तो ये बनेगा अपराइट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अपराइट एंड वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल बन जाएगा। अब इनका यूज करके हम यहां से निकाल लेंगे इमेज की हाइट। इमेज की हाइट निकाल लेते हैं। इधर देखिए, इमेज की हाइट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको पता है 2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने अभी अभी निकाला, क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है? नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी 2 है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं इमेज का मैग्निफिकेशन हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखने में आ रहा है कि इमेज जो पहले ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर, अब उसका वेरीफाई कर दिया, मैग्नीफाइड करके 2 से 4 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, बाकी की जो क्वेश्चन होंगे हम एक अलग से सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे, बल्कि उसमें क्वेश्चन ही कराया जाएगा। जिस भी बच्चे को जो भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे वो कमेंट में डाल देंगे ताकि मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच चुके। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।